हेलो दोस्तों, मैं सलमान हाशमी एक बार फिर से आपके साथ कुछ इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन करूंगा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंटरव्यू के बारे में बात की थी और कहा था कि हम इंटरव्यू के बारे में आपके साथ में टिप्स शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। तो यार दोस्तों, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू में मैं फ़ेल हुआ हूँ। ठीक है, बहुत सारे रिजेक्शंस लिए हैं मैंने। तो मैं अपने कुछ उस एक्सपीरियंस के साथ में आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ आज। कुछ कॉमन क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा कि वही क्वेश्चन, पर कुछ कॉमन क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, हम जनरल इंटरव्यू की बात करते हैं एमएनसी कंपनीज़ के अंदर। देखो, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, यानी कि स्पोकन इंग्लिश। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो एक कुछ कॉमन क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो है, जैसे एक सबसे पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या गो थ्रू योर रिज्यूमे, या रन मी थ्रू योर रिज्यूमे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो इट मीन्स जो इंटरव्यूअर है वो चाहता है कि आप उसको अपना इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में अपने बारे में कुछ बताएं। ये नहीं कि आप उसे मैं ये हूँ, मैं घूमना पसंद करता हूँ, ये वो फला, नहीं। आप स्टार्ट करें, अपने बारे में बताना शुरू करें। अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताएं। अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं बताएं, बस अपने फादर के बारे में बताएं, क्या काम करते हैं वो, और अपने सिबलिंग्स कितने हैं इतना बताएं, ज़्यादा नहीं बताना है। अगर पूछे तो बता दें, ठीक है। अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, अगर एक्सपीरियंस कोई है तो उसके बारे में बताएं। अगर आप फ्रेशर हैं तो अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, एजुकेशन में आपने क्या क्या है। और आपने कोई ट्रेनिंग अगर की है तो वो बताएं, समर ट्रेनिंग, इंटर्नशिप की है वो बताएं। आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की है तो वो बताएं। कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया है कॉलेज के अंदर, कोई इवेंट वगैरह, तो वो बताएं आप, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। अब स्ट्रेंथ जानने का मतलब ये इंटरव्यूअर का ये है कि ये बंदा कितना पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा बताता है, ठीक है। ये नहीं तो आप स्ट्रेंथ इस तरह से बताएं जो लगे कि हाँ रिलेट कर सकते हैं, काम से रिलेट करते हैं, ठीक है। उस तरह की स्ट्रेंथ आप बताएं। जैसे मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, मुझे अपने काम को पूरा करना अच्छा लगता है, मैं काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। मैं सबको साथ ले काम करता हूँ। अपने कॉलेज में भी जब हम किसी प्रोजेक्ट को हैंडल किया करते थे तो मैं अपने प्रोजेक्ट को लीड करता था, अपने टीम को लीड करता था। तो ये मेरी क्वालिटी है। तो आप इस तरह की क्वालिटी बताएं, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है। अब ये नहीं कि सर मुझे डर लगता है, ये वीकनेस है या वो वीकनेस है, मुझे गुस्सा आ जाता है, नहीं नहीं। वो सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि बंदा ये वहाँ भी वो आपकी पॉजिटिविटी ही जानना चाह रहा है। तो आप अपनी वीकनेस को इस तरह से बताएं जो लगे कि हाँ ये वीकनेस ऐसी है जो एक स्ट्रेंथ बन जाती है। जैसे कि सर मैं अकेले काम नहीं कर पाता, ये मेरी वीकनेस है, मैं टीम के साथ काम करता हूँ, तो ये लगता है कि हाँ बंदा टीम प्लेयर है। और एक आप कह सकते हैं कि सर मैं जो मुझे एकदम काम पूरा पसंद है, चाहे काम में देर हो जाए, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, पर मैं काम पूरा करना, मैं काम को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, एकदम एकदम क्लियरली साफ तरीके से करना चाहता हूँ काम। तो वो हाँ कि भाई ठीक है, सर लगता है कि मेरी वीकनेस है कि टाइम ज़्यादा लगा देता हूँ मैं काम करने में। तो यहाँ पे लगता है कि बंदा परफेक्शनिस्ट है, अच्छा काम करना पसंद करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है अगर आप फ्रेशर हैं कि भाई हम आपको हायर क्यों करें। तो यहाँ भी आप अपनी क्वालिटी ही बताएं, अपने ट्रेड्स बताएं। जैसे कि मैं कॉलेज में था, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में कोई बता दें, कोई, ठीक है। या फिर अपने कॉलेज की कोई इवेंट बता दें, या आपने कहीं ट्रेनिंग की हो वहाँ कोई इवेंट कि मैं ये हैंडल करता था। अगर कॉलेज में कभी फंक्शन हो रहे हैं तो मुझको ही हैंडल करने के लिए बोला जाता था, मैं एंकर बनता था। तो उस पर लगता है कि बंदा कॉन्फिडेंस इसमें ज़्यादा है बंदे के अंदर, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन होता है कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। अब बहुत से बंदे कहते हैं कि जी मैं तो कंपनी का मैनेजर बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा है जी मैं एमडी बनना चाह रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल आंसर दें, सर मैं स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन जवाब मैंने खुद दिया था ऐसे ही, सर मैं स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करूँगा। आज मैं एग्जीक्यूटिव के लेवल पे आ रहा हूँ, तो मैं ग्रोथ करके उसके बाद में मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव, और इसी तरह से मैं ग्रोथ करते करते 5 साल बाद अपने आप को एक मैनेजमेंट की प्रोफाइल पर देखना चाहता हूँ। कंपनी के साथ में लर्न करना चाहता हूँ, और जो अपनी टीम को सिखाना चाहता हूँ, अपनी टीम के साथ काम करना चाहता हूँ। तो ये इस तरह से आप कहें। आप स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपका फ्यूचर में कोई प्लान है एजुकेशन का, फर्दर एजुकेशन चाहिए आपको कुछ,
तो आप अगर है तो बता सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। अगर परस्यूइंग है तो कई बार परस्यूइंग बताना रिजेक्शन हो जाता है, पर अगर आपने नहीं बताया कि मैं परस्यूइंग हूँ, तो जब आप अगर आपकी जॉब लग गई, छुट्टी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ये डिपेंड करता है, बता देना भी चाहिए, क्योंकि कंपनी अपना बजट देखती है ना, कंपनी देखती है कि उसको बंदा किस तरह का चाहिए, तो बता देना चाहिए कि क्या प्लानिंग्स हैं। ठीक है, बिकॉज कंपनियाँ बहुत सारे ऑफ़र करती हैं, एजुकेशन प्लान, डिस्टेंस एजुकेशन प्लान ऑफ़र करती हैं बहुत सारी कंपनियाँ। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो हाँ, एक सॉरी मैं भूल गया था बताना, एक बहुत अहम क्वेश्चन है, आपसे कंपनी के बारे में पूछते हैं कि भाई हमारी कंपनी के बारे में क्यों, आप हमारी कंपनी में ही क्यों आना चाहते हैं। तो इसमें ये चेक करा जाता है कि बंदा कितना अवेयर है, क्योंकि कुछ लोग बस चले जाते हैं इंटरव्यू देने, तो उनको वेरीफाई करना होता है कि हाँ बंदा जेन्युइन है नहीं है। अब ये क्या, तो आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से बहुत सारे ग्लास डोर पर रिव्यूज़ आते हैं, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से कंपनी के बारे में आपको पूरा जानना है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी का क्या क्या बिजनेस है, कंपनी कितना टर्नओवर था, कि सब कुछ आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर। आप सर्च करें कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो कंपनी के जिस कंपनी के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, काफ़ी कुछ। और जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं, उस प्रोफाइल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, तो आपसे सब्जेक्टिव नॉलेज पूछी जाएगी, और जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के बारे में आपसे जाना जाएगा। तो आपको प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, क्या प्रोफाइल है, किस कंपनी में जा रहा हूँ, कंपनी के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में, सब कुछ ये आपको रिसर्च करनी चाहिए जाने से पहले। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूज़फुल होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से आने वालों के लिए इंटरव्यू के कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।